हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सिस्टम कॉल। हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। इसे एक ही लेक्चर में सिस्टम कॉल क्या होता है, व्हाई सिस्टम कॉल इज नीडेड विथ डायग्राम एंड रियल लाइफ एग्जांपल एंड ऑल्सो कवर टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। इस एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सिस्टम कॉल क्या होता है। अ सिस्टम कॉल इज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सिस्टम कॉल क्या होता है? कि इंटरफेस होता है यूजर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। समझो ऐसे, जब भी कोई यूजर प्रोग्राम जैसे नोटपैड, एमएस वर्ड या कोई गेम कुछ काम करना चाहता है, जैसे फाइल सेव करना, प्रिंट कमांड देना या मेमोरी यूज करना, तो वो डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं कर सकता। उसको हेल्प चाहिए होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके, और ऑपरेटिंग सिस्टम तक बात पहुंचाने का रास्ता होता है सिस्टम कॉल। ओके, सो स्टूडेंट वी कैन से सिस्टम कॉल एक ब्रिज है बिटवीन यूजर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम कॉल क्या होता है? एक ब्रिज होता है यूजर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ये थी इसकी डेफिनेशन। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअल में सिस्टम कॉल कैसे काम करता है ना। सो हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले मैंने साइड में ड्रॉ किया है। सो यहाँ पर आप देखिए, यूजर प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, रिस्पॉन्स गोज बैक टू द यूजर। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अब इसका मीनिंग बताती हूँ मैं यहाँ पर कि यूजर प्रोग्राम क्या होगा। मान लीजिए आप नोटपैड में लिख रहे हो और सेव बटन प्रेस करते हो। अब नोटपैड एक यूजर प्रोग्राम है ना। सिस्टम कॉल्स रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ कि नोटपैड खुद फाइल को सेव नहीं कर सकता। ये एक रिक्वेस्ट भेजता है ओएस को थ्रू सिस्टम कॉल, जिसको हम कहते हैं राइट। ओके, सिस्टम कॉल। फिर यहां पर आप देखो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा कि ओएस के पास कंट्रोल आता है। अब ओएस डिसाइड करता है कि फाइल कहां सेव होगी, किस फॉर्मेट में होगी और परमिशन सही है या नहीं, है ना। फिर यहां पर आप देखो एक्सेस हार्डवेयर और परफॉर्म टास्क। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ओएस हार्ड डिस्क या मेमोरी से बात करता है और एक्चुअल में फाइल सेव कर देता है। एंड आफ्टर दैट रिस्पॉन्स गोज बैक टू द यूजर। इसके बाद क्या होगा कि जब फाइल सेव हो जाती है तो ओएस वापस नोटपैड को रिस्पॉन्स देता है, फाइल सेव्ड सक्सेसफुली, ये मैसेज इसको देता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यूजर प्रोग्राम खुद डायरेक्टली सिस्टम हार्डवेयर के साथ काम नहीं कर सकता है। सिस्टम कॉल एक सेफ रास्ता है जिससे प्रोग्राम ओएस से रिक्वेस्ट करता है, ओएस टास्क कंप्लीट करता है और रिजल्ट वापस भेजता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप कॉलेज ऑफिस में फॉर्म भर के देते हो, है ना, तो ये क्या हुआ? यूजर प्रोग्राम। ऑफिस स्टाफ उस फॉर्म को प्रोसेस करता है, तो ये क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको एक रिसिप्ट मिलती है, तो वो हुआ रिस्पॉन्स। सेम वैसे ही सिस्टम कॉल का काम होता है ना। अब हम देखते हैं व्हाई सिस्टम कॉल इज नीडेड। हमें ये भी पता चलना चाहिए कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमें सिस्टम कॉल की, है ना। तो यहाँ देखो, यूजर प्रोग्राम कैन नॉट एक्सेस हार्डवेयर डायरेक्टली। मतलब यूजर प्रोग्राम डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट, फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे मस्ट रिक्वेस्ट द ओएस टू परफॉर्म टास्क। ओएस का रोल होता है मैनेज करना हर हार्डवेयर टास्क को। सिस्टम कॉल एक सेफ गेट कीपर जैसा काम करता है। ओएस बिना सिस्टम कॉल के यूजर की बात नहीं सुनता है। तो आप थ्योरी यहाँ पर लिख लीजिए, मैंने यही फॉर्मेट में लिखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पर्पस ऑफ सिस्टम कॉल। ठीक है, क्या पर्पस है सिस्टम कॉल का, सिस्टम कॉल से क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले देखो, रन अ प्रोग्राम रन करना, है ना। क्रिएट, रीड, राइट, डिलीट फाइल्स, फाइल ओपन, सेव, डिलीट, रीड राइट करना, प्रिंटर कीबोर्ड से काम लेना, मेमोरी एलोकेट करना, एप्स के बीच मैसेज भेजना, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोग्राम और प्रोसेसेस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इसमें मैंने मेंशन किए। एज इट इज पॉइंट वाइज आप लिखिए, को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब हम यहाँ पे कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है प्रोसेस कंट्रोल, आफ्टर दैट फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। तो हम एक एक को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो प्रोसेस कंट्रोल, जो फर्स्ट है हमारा प्रोसेस कंट्रोल, इसका मीनिंग क्या हुआ? यूज टू स्टार्ट, स्टॉप और मैनेज प्रोग्राम। जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल
गेम ओपन करना तो प्रोसेस स्टार्ट, एमएस वर्ड क्लोज करना, प्रोसेस एंड, अल्ट प्लस टेब से स्विच करना तो प्रोसेस मैनेज। ये मैंने यहाँ पर पूरा मेंशन किया है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट में क्या होगा, यूज टू वर्क विथ फाइल और फोल्डर। तो फाइल बनानी, पढ़ना, लिखना, डिलीट करना, ये सब। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओपनिंग अ नोटपैड फाइल, नोटपैड ओपन तो ओपन, टाइपिंग एंड सेविंग, राइट, टाइप करके सेव करना तो राइट, पीडीएफ पढ़ना मतलब रीड, फाइल डिलीट मतलब डिलीट। आपको एज इट इज एग्जाम्पल लिखना है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, डिवाइस का कंट्रोल ओएस करता है थ्रू सिस्टम कॉल। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड से टाइप करना इनपुट डिवाइस है ना, प्रिंटर से प्रिंट करना आउटपुट डिवाइस, स्पीकर से गाना सुनना आउटपुट डिवाइस। ये सारी चीजें इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। फोर्थ है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। तो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस मतलब क्या हुआ कि सिस्टम या ऐप की इंफो लेना या सेट करना। फॉर एग्जांपल बैटरी परसेंटेज चेक करना, टाइम एंड डेट देखना, टास्क मैनेजर में रनिंग एप्स देखना। ठीक है, और लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या आएगा आपका, टू एप्स और प्रोग्राम के बीच डेटा एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, ईमेल और रिसीव करना, ईमेल भेजना और रिसीव करना, एक ऐप से दूसरे ऐप में कॉपी पेस्ट करना, है ना। तो मैं क्विक रिवीजन बताती हूँ आपको कि सिस्टम कॉल मतलब क्या, आपका रिक्वेस्ट लेटर टू ऑपरेटिंग सिस्टम। हर बार जब प्रोग्राम कुछ काम करता है वो सिस्टम कॉल भेजता है, ओएस उस काम को सेफ्टी करता है और रिजल्ट वापस भेजता है। अगर आपको लगता है कि आपको सिस्टम कॉल और उसके टाइप्स क्लियरली समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम क्लियर हुआ। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।